अकबर इलाहाबादी ने कहा है, हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती। एमके स्टालिन के ट्वीट को झूठ मान करके, अफवाह फैलाने वाला मान करके उन पर क्यों नहीं कोई केस हुआ, उस क्रोनोलॉजी को समझिए। 6 महीने पहले से ये कहानी शुरू होती है। हिंदी ने कह दिया कि हिंदी वाले फर्स्ट क्लास सिटीजन हो जाएंगे और स्थानीय भाषा वाले द्वितीय श्रेणी के नागरिक रह जाएंगे। जो बारूदी ज़मीन, साजिश की ज़मीन तैयार की गई थी, उस पर ये किसी ने तीली मार दी। अकबर इलाहाबादी ने कहा है, हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती। कुछ इसी तरह से है बिहार तमिलनाडु के बीच बिहारी मजदूरों के मार खाने और प्रताड़ित किए जाने और तमाम तरह की बातें, अफवाहें, फर्जी वीडियो, FIR। 3 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तमिलनाडु गई थी टीम, वो लौट के आई, 3 मिनट में कह दिया सब कुछ शांत है, कुछ नहीं हुआ, फर्जीबाजी है। जितने सोशल मीडिया वाले हैं उन लोगों ने फर्जीबाजी की, उन पर FIR हो गई, खोज जारी है, गिरफ्तारी होगी, ठोस कार्रवाई होगी। इन सब के बीच एक क्रोनोलॉजी मैं देख रहा था, खबरों को पढ़ने के क्रम में एक क्रोनोलॉजी देख रहा था, और उस क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो पता लगेगा कि ये चीज़ें हुई कैसे, उसकी ज़मीन कैसे तैयार हुई, जिसको आप साजिश की ज़मीन कह सकते हैं, जिसको आप बारूदी ज़मीन कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जो बारूदी ज़मीन, साजिश की ज़मीन तैयार की गई थी, उस पर ये किसी ने तीली मार दी, माचिस की एक तीली मार दी और वो एकदम से आग भड़क गई। ठीक है, उस क्रोनोलॉजी को समझिए। 6 महीने पहले से ये कहानी शुरू होती है। हिंदी का विरोध तो पहले से हो ही रहा है, होता रहा है दक्षिण भारत में, लेकिन हालिया क्रोनोलॉजी को समझिए। 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह भाषा समिति की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हैं। 15 सितंबर को एमके स्टालिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अमित शाह के गुजरात में दिए गए भाषण का विरोध करते हुए एक प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि भाजपा इंडिया को हिंदिया न बनाए। वो कहना ये चाह रहे थे कि गुजरात में जो अमित शाह ने कहा कि हिंदी की वकालत की थी, अमित शाह ने हिंदी की वकालत न करे। एमके स्टालिन का ऐसा कहना था कि क्षेत्रीय भाषाएं सबको जो है 8वीं सूची में जो है 22 भाषाएं सबको तरजीह दी जाए। उसमें उस रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं थी उस प्रतिक्रिया में जो राष्ट्रपति को अमित शाह ने दी थी। ठीक है, उसके बाद एमके स्टालिन के भाषण के बाद, प्रतिक्रिया के बाद कुछ और लोगों ने प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन अक्टूबर महीने के 8 या 9 अक्टूबर के आसपास कुछ बड़े न्यूज़ पोर्टल, अब वो न्यूज़ पोर्टल बड़े संगठन के दिखते तो हैं, अब वो सही है फेक है, आजकल कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इस बात की 100% गारंटी नहीं देता हूँ कि वो उसी बड़े संगठन का है या फर्जी है। लेकिन खैर, कुछ खबरें आती हैं उस रिकमेंडेशन से जो भाषा समिति की रिपोर्ट दी गई थी, सिफारिश की गई थी राष्ट्रपति से, उससे संबंधित कुछ खबरें प्रकाशित होती हैं और उसमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो है हिंदी को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह की सिफारिश की गई है। मोटा मोटी उसमें लब्बो बात ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जितने IIM हैं और केंद्रीय शिक्षण संस्थान गैर तकनीकी जितने भी हैं, उन सबको सब पर हिंदी अनिवार्य किया जाएगा। जहाँ पे अंग्रेजी चल रहा है वहाँ पर हिंदी किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें जो ये दिखा रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी को जबरन थोपने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ठीक एक दिन के बाद, यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में एक पम्फलेट भी होता है और उसमें वो कहते हैं कि हिंदी को बाय फोर्स जो है थोपने की कोशिश न करे भाजपा। और यहाँ तक कह जाते हैं कि भाजपा, केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वे प्रथम दर्जे के नागरिक हो जाएं और जो स्थानीय भाषा, दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। और इसके अलावा भी वो एक चर्चा ये भी करते हैं कि न्यूज़पेपरों के पॉइंट आउट, मतलब न्यूज़पेपरों के अनुसार जो है
ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में, IIM में और दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय संस्थानों में हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा है और अंग्रेजी को हटा करके हिंदी को रिप्लेस किया जा रहा है। इसके बाद, ठीक इसके बाद, और भी उसमें 12 पॉइंट थे। इसके ठीक इसके बाद और एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने की तरह ये काम किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को दी गई वो गोपनीय थी, तो उस रिपोर्ट को कैसे माना गया कि इसमें इस तरह की सिफारिश की गई है? ठीक है, उसके बाद अगले दिन या उससे 1-2 दिन के बाद उस समिति के जो उपाध्यक्ष हैं, बीजू जनता दल के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब नाम है, उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा था कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, MK स्टालिन को कहा था कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं वो भ्रामक सूचनाओं के आधार पर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब समझिए, MK स्टालिन ने भी अपने ट्वीट में जो भी प्रतिक्रिया दी उसमें कहा कि न्यूज़पेपर ने पॉइंट आउट किया है। उसके बाद समिति के उपाध्यक्ष ने भी जो प्रतिक्रिया दी MK स्टालिन को कि कहते हुए कि आप भ्रामक सूचनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो सवाल उठता। उसके बाद तमिलनाडु के कई नेताओं ने भाषण देना शुरू किया, अलग अलग साइट्स पे जो है उसकी खबरें चलने लग गई। धीरे धीरे करके माहौल बनता चला गया कि हिंदी वाले फर्स्ट क्लास के सिटीजन हो जाएंगे और दूसरी भाषा बोलने वाले, स्थानीय भाषा बोलने वाले लोग जो है वो दूसरे क्लास के सिटीजन हो जाएंगे। और इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया, जबकि उस रिपोर्ट की सिफारिश में ऐसा नहीं था। उपाध्यक्ष ने ये चीज़ें क्लियर की कि पहले ही से जो है, आपको मालूम होगा कि जो भाषा से संबंधित एक्ट है 1993 और रूल 1976 का, 1963 और 1976 का जो रूल है उसके अनुसार 3 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया है, A, B और C। A श्रेणियों में उन राज्यों को रखा गया है जो पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, आपको उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। इस तरह के राज्य जो है A श्रेणी में है। और वो जो नियम की सिफारिश का अगर हवाला दिया गया था, अगर वो सिफारिशें वही सिफारिशें थी जो सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी, तो भी वो हिंदी भाषी राज्यों के लिए जो A कैटेगरी में थी, न कि उन राज्यों के लिए जिनको पहले ही से छूट मिला हुआ है। जो दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जो B श्रेणी में आते हैं, उनको छूट मिला हुआ है उन कानूनों से। तो ये भ्रामक चीज़ें 6 महीने पहले से फैलाई जा रही थी, उसमें MK स्टालिन के ट्वीट ने और हवा दिया। और उसके बाद वहाँ के और कुछ स्थानीय नेता, एक क्या सीमन करके नाम है नेता, स्थानीय पार्टी है, उनका एक आप भाषण सुनिएगा जो कह रहे हैं कि कैसे हिंदी भाषियों को भगाने की बात कह रहे हैं। पिछले दिनों ये प्रशांत किशोर ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया था। और उसके बाद से लगातार ये माहौल बनता जा रहा था कि हिंदी भाषियों को के खिलाफ और स्थानीय भाषा वालों के खिलाफ ये एक माहौल बन रहा था, ज़मीन तैयार हो रही थी। और उस तैयार होती ज़मीन में ऐन वक्त पर जब होली ठीक आने वाला था, धीरे धीरे लोग वहाँ से अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो बीजेपी को इस बात की परेशानी तो है ही कि बिहार में किसी तरह से गठबंधन टूट जाए, नीतीश कुमार फिर पलटी मार दें। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, प्रशांत उमराव, क्या नाम है, प्रशांत पटेल उमराव, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि 15 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और 12 की मौत हो गई। बिहारियों के साथ या उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदी भाषियों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन वो कहाँ से उन्होंने इस तथ्य को लिखा ये नहीं पता। और उसको डिलीट करने के बाद उन्होंने लिखा कि हमने न्यूज़पेपरों के आधार पर ही लिखा था और बाद में डिलीट कर दिया। अब सवाल उठता है कि उस 6 महीने पहले जो भ्रामक खबर फैलाई, MK स्टालिन ने उस भ्रामक खबर के आधार पर पूरा ट्वीट किया, वो चीज़ें क्या दोषी नहीं है? सवाल उठता है कि MK स्टालिन के ट्वीट
को झूठ मान करके, अफवाह फैलाने वाला मान करके उन पर क्यों नहीं कोई केस हुआ। उस समय जो भ्रामक खबरें सिफारिश से संबंधित छपी या लिखी गई, उस पर क्यों नहीं हुआ। ये किसने कह दिया कि हिंदी वाले फर्स्ट क्लास सिटीजन हो जाएंगे और स्थानीय भाषा वाले द्वितीय श्रेणी के नागरिक रह जाएंगे। ये इस तरह का माहौल किसी ने भी बनाया, उन पर क्यों नहीं केस हुआ। अगर उस समय ही तमिलनाडु पुलिस एक्शन में आ जाती तो ये बात इतनी नहीं बढ़ती।